बार फिर से अशरफ आपके पास आते हुए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हॉल के भीतर ये आसन चल रहा है, दूसरी तरफ बड़ी तादाद में डल झील के किनारे लोग वहां पर मौजूद हैं, जिसका जिक्र बार बार नेहा भी कर रही थी। नेहा के पास हम जाएंगे कि खूबसूरत वादियों के बीच में वो तस्वीरें जिसका इंतजार सभी को रहता है, वो वादियां देखने का, डल झील को देखने का, शिकारा को देखने का, तो वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं इसी के। अशरफ बिल्कुल चित्रा दरअसल जब अनुच्छेद 370 हटा था 2019 को, आपको प्रधानमंत्री का वो भाषण याद होगा जो उन्होंने संसद में दिया था। उन्होंने कहा था हम कश्मीर की तस्वीर बदलेंगे, नया कश्मीर बनाएंगे। और उसी नए कश्मीर का मिशन जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को सौंपा गया था, और वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में खड़े उतरे और उन्होंने पिछले कई सालों के दौरान, खासतौर से पिछले 2 साल 3 साल के दौरान ये करके दिखाया कि जम्मू कश्मीर में जो है नया कश्मीर बन गया है। यहाँ की आप भी कश्मीर आए कई बार, चुनाव में भी, उससे पहले भी। कश्मीर में अब तस्वीर जो है श्रीनगर शहर की भी बदल गई है। श्रीनगर का ऐतिहासिक, जहाँ पर नेहा खड़ा है, लाल चौक, वो अब एक पेरिस के किसी स्ट्रीट से कम नहीं लग रहा है। वहाँ पर भव्य जो है वो एक टूरिस्ट स्पॉट उसको बनाया गया है। उसी तरह श्रीनगर शहर की सड़कें, और यहाँ ही नहीं जितने भी पर्यटन स्थल है, क्योंकि लगातार पर्यटकों की तादाद बढ़ रही है, स्मार्ट सिटी का काम श्रीनगर में चल रहा है, और जो दूसरे पर्यटन स्थल है उनको भी काफ़ी प्रमोट किया गया है और नए नए पर्यटन स्थलों को खोज निकाला गया है, ताकि देश और दुनिया के पर्यटक जो हैं कश्मीर की खूबसूरती का मजा लें। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो यहाँ की इकोनॉमी है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, चाहे कितने भी अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर जो है बड़े बड़े आयोजन हुए, विंटर गेम्स जो हैं हुए, और उसके साथ साथ G20 का आयोजन हुआ, कई सारे बड़े जो समारोह हैं देश के और अंतर्राष्ट्रीय, उनका आयोजन श्रीनगर में हुआ, ताकि एक मैसेज दुनिया में जाए कि कश्मीर वो कश्मीर नहीं है जिसके लिए वो जाना जाता है, बल्कि अब ये नया कश्मीर है और सुरक्षित कश्मीर है, यहाँ पर कुछ भी अनुभव है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये भी कोशिश हो रही है, जो विंटर ओलंपिक्स होती हैं उसके लिए जो है गुलमर्ग को, भले ही फ्यूचर में कितने साल के बाद वो पॉसिबल हो पाए, लेकिन उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गुलमर्ग में खड़ा किया जा रहा है। डावोस में हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक फोरम जो है, दुनिया भर के बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ पर मंथन करते हैं, और जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से ये कोशिश भी है कि डावोस ही क्यों, गुलमर्ग क्यों नहीं। गुलमर्ग में भी आपको उसी तरह के पाइन ट्रीज मिलेंगे, बर्फ मिलेगा और हर तरह की सुविधा मिलेगी। तो यहाँ पर डावोस की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय या इकोनॉमिक फोरम के अंतर्राष्ट्रीय बैठकें क्यों नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वो जो छवि जो है न देश की बल्कि जम्मू कश्मीर की भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने के लिए ये सब प्रयास हो रहे हैं, और लग रहा है कि सही दिशा में जो है प्रशासन और सरकार चल रही है। और आने वाले दिनों में शायद वो दिन दूर नहीं जब हम देखेंगे कि स्विट्जरलैंड दावोस की ही तरह श्रीनगर कश्मीर के गुलमर्ग में भी उस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मंच बनेंगे, उस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होंगे जहां पर विश्व से लोग आकर न सिर्फ मजा लेंगे बल्कि साथ ही साथ कोई किसी भी तरह का जो है वो काफी बूस्ट करेगी जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश की इकोनॉमी को। और जहां का आप जिक्र कर रहे हैं, नेहा ने तो वहां पर जाकर दावोस में कई बार कवरेज भी की है। एक बार जल्दी से नेहा का रुख करते हुए, नेहा, अलग अलग तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम दिखा रहे हैं हॉल में योगाभ्यास करते हुए, लेकिन डल झील की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर हजारों की तादाद में लोग इस समय योगा के अलग अलग आसन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका इंतजार था। और पीएम ने, हम सब ने देखा, कल भी कहा, इसके पहले भी अपने संबोधनों में अक्सर इस बात का जिक्र करते रहते हैं कि कश्मीर की दूरी जो है वो दिल्ली से ही नहीं, दिल से भी कम करनी है। और इसी वजह से लोगों का विश्वास जीतने के लिए लगातार वहां पर सरकार की ओर से तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। नेहा, बिल्कुल चित्रा, आपने सही कहा, क्योंकि जिस लाल चौक और क्लॉक टावर के नजदीक हमारी मौजूदगी है, दरअसल अप्रैल में मैं यहाँ पर मौजूद थी और पर्यटन के लिए थी, तब यहाँ पर ये क्लॉक टावर रेनोवेट किया जा रहा था। उसके बाद ये खूबसूरत तरीके से अब बनकर तैयार हो गया है और आज काफी सारी मीडिया की मौजूदगी इसी क्लॉक टावर के पास है, क्योंकि ये दरअसल लाल चौक श्रीनगर की पहचान है, डल झील भी श्रीनगर की पहचान है, लाल चौक भी श्रीनगर की पहचान है। और जहां से आप कभी कह रही थी कि इतना अनुकूल माहौल नहीं था कि यहाँ से आप
इस तरीके से संभव हो सके कि रिपोर्टिंग कर सके, लगातार एक ऐतिहासिक मौके के गवाह बन सके। तो ये तमाम चीजें बदली हैं श्रीनगर में। खास तौर पर G20 के बाद से तो हमने पूरा का पूरा श्रीनगर एक बदले स्वरूप में देखा है, क्योंकि इसे एक स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी थी, जिसको लेकर कई करोड़ के प्रोजेक्ट भी सैंक्शन किए गए। यहाँ की जो सड़कें हैं, पेवमेंट्स हैं, खासतौर पर लाल चौक में कल शाम को हम मौजूद थे, इतनी जबरदस्त भीड़ थी। यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो फिरन हो, चाहे यहाँ की कारीगरी हो, उसको खरीदने के लिए यहाँ पर जो टूरिस्ट आया हुआ है उसमें एक तरीके से होड़ सी लगी रहती है, क्योंकि हर एक की इच्छा होती है कि यहाँ श्रीनगर से कुछ ऐसा लेकर जाएं जो हमारे लिए यादगार साबित हो। तो वोकल फॉर लोकल जो नारा हमेशा प्रधानमंत्री देते रहते हैं, वो यहाँ पर अब श्रीनगर में भी सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सिर्फ श्रीनगर ही नहीं, जो आसपास के और टूरिस्ट इलाके हैं, चाहे आप अगर गुलमर्ग गई हो, पहलगाम गई हो, तो वहां पर भी आपने बदलाव देखे होंगे कि कैसे अब बड़ी संख्या में, अगर 2 करोड़ टूरिस्ट की आप बात कर रही हैं पिछले 1 साल में यहाँ पर पहुंचा है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा यहाँ पर टूरिस्ट देख कर गए होंगे और अपने घर जाकर उन्होंने यहाँ पर श्रीनगर और आसपास के इलाकों के बारे में बताया होगा, ताकि बड़ी संख्या में यहाँ पर वर्ड ऑफ माउथ से लोग पहुंचते हैं। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के जरिए तो ये संभव होता है, लेकिन अगर वर्ड ऑफ माउथ से इस जगह की खूबसूरती और यहाँ के टूरिज्म की पब्लिसिटी होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जाहिर तौर पर एक वक्त ऐसा था जब यहाँ पर लोग आने से डरते थे। यहाँ पर पर्यटन के लिहाज से भी हमने देखा था कि एक समय था जब थोड़ा सा डिक्लाइन आया था, लेकिन अगर डावोस और गुलमर्ग में वहाँ पर स्पोर्ट्स टूरिज्म और जिस तरीके से अशरफ बता रहे थे कि एक इंटरनेशनल मंच बनाया जा सके, ताकि सिर्फ देश के नहीं विश्व भर के नेता यहाँ पर पहुंच सके। अगर कोई कार्यक्रम होस्ट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जैसे हम देखते हैं कि कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचते हैं वहां पर, मंच पर अपनी बात रखते हैं, वैसा ही कुछ अगर गुलमर्ग में संभव हो पाए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किस तरह का माहौल और हालात यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो देख चुके हैं। तो उनके लिए भी एक आशा की किरण है कि आने वाले वक्त में वो एक ऐसा कश्मीर, एक ऐसा आजाद कश्मीर देख पाएंगे जहां पर आप एक शांतिपूर्ण माहौल में सिर्फ सांस नहीं ले पा रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कर रहे हैं। कई सारे अगर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाता है यहाँ पर, तो वो भी यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि उससे उनकी इनकम में इजाफा होगा, उनकी आय बढ़ेगी, यहाँ पर और ज्यादा टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी। तो ये लोकल लोगों के लिए भी खुशी का मौका है। जाहिर तौर पर वो सभी लोग उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि अगर डल झील में इस वक्त योगासन किया जा रहा है, और खासतौर पर अगर प्रधानमंत्री, जो हम सभी जानते हैं कि योग उनके रोज के जीवन में सम्मिलित है, रोज प्रधानमंत्री योगा करते हैं, कुछ ना कुछ समय अपने व्यस्त जीवन में भी उसके लिए निकालते हैं, तो हम और आप जाहिर तौर पर ऐसे योग को हमेशा से ही अपनाना चाहते थे और अब अपना रहे भी हैं। प्रधानमंत्री के माध्यम से हो या फिर आसपास जो घटित हो रहा है उससे प्रेरणा लेकर, क्योंकि अब टीवी को देखकर, यूट्यूब देखकर, कई सारे और इन्फ्लुएंसर्स को देखकर, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने आज के अपने भाषण में भी किया, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग आपको योगा सिखाते हुए दिखाई देंगे, जो प्रशिक्षित भी हैं, जो सेमी ट्रेंड हैं, जो अनट्रेंड हैं। लेकिन जरूरी ये है कि अगर आप योग रोज कर रहे हैं, चाहे भले ही बहुत सिंपल, आसान और साधारण से अगर आसन करें, जो आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो आप वज्रासन जिसका जिक्र कर रही थी, चाहे वो स्ट्रेच पोज हो, चाइल्ड पोज हो, जिसमें आपके पूरे शरीर को एक तरीके से स्ट्रेच मिलता है, आराम मिलता है, तो ये तमाम वो आसन आज प्रधानमंत्री एक प्रतीक के तौर पर दिखा रहे हैं कि ये आसान सी चीजें हैं, ये आसान से आसन है, इनको कोई भी कर सकता है, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में रहता हो, चाहे उसके आसपास जितनी भी जगह उपलब्ध हो। एक मैट की जरूरत है, कुछ आसान अगर पोजेज आप कुछ आसान से आसन अपने योगा के इस रूटीन में करते हैं, तो हमें और आपको दोनों को स्वास्थ्य के तौर पर, मानसिक शक्ति के तौर पर फायदा पहुंच सकता है। लेकिन बड़ी बात चित्रा यहाँ पर यह है कि जो संदेश जिसके हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, आप जिन गेस्ट से स्टूडियो में भी बातचीत कर रही थी, वो भी ये कह रहे थे कि हम भारत
एक देश के तौर पर पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का परचम लहरा चुके हैं और ये 10वां मौका है जब हम इसे और प्रगाढ़ कर रहे हैं, इसे और मजबूत बना रहे हैं, इसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, हर साल इस पर काम कर रहे हैं। और यही बात हमने श्रीनगर से साबित करके दिखाई है। आज जब इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद, सुबह से ही बारिश होने के बावजूद, ये योगासन और उसके जुड़े तमाम कार्यक्रम भले उन्हें थोड़ा सूक्ष्म कर दिया गया हो, लेकिन ये हो रहे हैं और ये उन लोगों के साथ हो रहे हैं जो पिछले 3 दिन से इसका अभ्यास कर रहे थे कि वो प्रधानमंत्री के साथ योग कर पाएंगे, उन्हें नजदीक से देख पाएंगे योग करते हुए। ये उनके लिए एक अद्भुत और अविस्मरणीय पल है और इसे शायद वो कभी भुला ना सके कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर श्रीनगर में योग किया, वो भी डल झील में, जहां आप तस्वीरें दिखा रही थी वहां पर बड़ी संख्या में लोग इस वक्त योग कर रहे हैं। वो भी चाहते थे कि हम, क्योंकि फोटोग्राफ तो हर कोई खिंचवाता है, यहाँ जब पर्यटन के लिए आप आइए तो डल झील एक जगह होती है, ये लाल चौक होती है, क्लॉक टावर के आगे यहाँ पर लोग फोटो खिंचवाते हैं और एक मेमोरी के तौर पर अपने घर ले जाते हैं। लेकिन अगर आप वहां पर योग कर पा रहे हैं और उसका फोटोग्राफ अपने साथ ले जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये आपके लिए यादगार और एक ऐसा पल रहने वाला है जो आप अपनी आने वाली पुश्तों को बता पाएंगे कि हाँ, हमने 21 जून 2024 को श्रीनगर में डल झील के किनारे योग किया था, वो भी ऐसे वक्त पर जब प्रधानमंत्री साइमल्टेनियसली SKICC में एक हॉल के अंदर योग कर रहे थे। तो मैं समझती हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ा और एक ऐसा मौका जो कभी ना भुलाना देने वाला होगा, यादगार मौका होगा और हर कोई चाहता होगा कि हमने कुछ स्टूडेंट्स भी दिखाए थे, चित्रा, जो जिससे वीर बात कर रहे थे, जो ये निराशा का भाव लेकर गए थे, लेकिन उनके मन में भी सुबह से ही उम्मीद थी कि अगर मौसम ठीक ठाक रहता तो वो भी 8000 लोगों के साथ सम्मिलित होते, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होता यहाँ श्रीनगर के लिए, श्रीनगर वासियों के लिए, कि वो योग दिवस के मौके पर इस SKICC में योग करके गए, तमाम आसन करके गए, जिसका वो अभ्यास कर रहे थे, जिसका वो इंतजार कर रहे थे उस पल का प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे। और कोई भी मौका हो, प्रधानमंत्री यहाँ पहले भी आ चुके हैं, लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे।